मुंबई में एक मुस्लिम प्रिंसिपल स्कूल की उनके ज़रिए फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का समर्थन करने और उसकी लेकर के की गई पोस्ट को लाइक करने के बाद उस वक्त बवेला मच गया कि जब एक राइट विंग की एक वेबसाइट ने इस मामले में उस महिला को कटघरे में खड़ा किया और उसके ऊपर सवालात खड़े किए गए, उसको देश विरोधी बताया गया, भारत के खिलाफ बताया गया और तरह तरह के आरोप लगा करके उसको देशद्रोही साबित करने की अपने लेख में कोशिश की गई। जब ये लेख आया तो उसके बाद स्कूल प्रशासन तक ये मामला पहुंचा और स्कूल प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनसे रिज़ाइन मांग लिया। शुरू में तो प्रिंसिपल लगातार भिड़ती रही, तकरीबन एक हफ्ते से ये पूरा मामला चल रहा था। उन्होंने रिज़ाइन देने से इनकार किया, लेकिन आखिर में उसने हिम्मत हारी और मजबूर होना पड़ा स्कूल प्रशासन के इस आदेश पर और उसके बाद उसने रिज़ाइन दे दिया और वहाँ से उनकी विदाई हो गई। फ़िलिस्तीन पर पोस्ट लाइक करने पर मुंबई में एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल परवीन शेख को बर्खास्त कर दिया गया। हिंदुत्व और फर्जी खबरें फैलाने के लिए प्रसिद्ध वेबसाइट ने ये रिपोर्ट की थी। मुंबई में एक प्रमुख स्कूल के प्रबंधन ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने प्रिंसिपल परवीन शेख की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने फ़िलिस्तीन मुद्दे और हमास इजराइल संघर्ष पर सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने के लिए पद छोड़ने के लिए कहा गया था, उनसे रिज़ाइन मांगा गया था। मुंबई के विधा विहार इलाके में सोमैया स्कूल के प्रिंसिपल शेख ने पद से अपनी बर्खास्तगी को पूरी तरह से अवैध, कठोर और अनुचित बताया और राजनीति से प्रेरित बताया है। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि उनकी व्यक्तिगत सोशल मीडिया गतिविधि शैक्षिक संस्था द्वारा घोषित मूल्यों के अनुरूप नहीं थी। शेख के सहयोगी ने 2 मई को कहा था कि प्रबंधन ने पहले कथित तौर पर सोशल मीडिया पर उनके विचारों को लेकर उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा था। प्रबंधन ने तब कहा था कि वो मामले की जाँच कर रहा है। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक बयान में सोमैया ने स्कूल प्रबंधन ने कहा कि शेख की व्यक्तिगत सोशल मीडिया गतिविधि हमारे मूल्यों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती थी और इसलिए चिंताओं की गंभीरता को देखते हुए और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने उनकी सेवाओं को बंद कर दिया, यानी उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। बयान में स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दृढ़ता से समर्थन करते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि ये पूर्ण नहीं है और इसका प्रयोग दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर बनता है कि अगर फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहा है कोई शख्स, मजलूम फ़िलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहा है, आतंकी इजराइल के इस आतंक के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, तो क्या जो एक लाइन कही गई कि दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए, तो क्या इसमें किसी का सम्मान हर्ट हो रहा है? कौन सी जिम्मेदारी की बात की जा रही है स्कूल प्रशासन के जरिए? ये एक बड़ा सवाल है जो किया जा रहा है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमैया स्कूल प्रबंधन ने मीडिया को सूचित किया कि उसने शेख से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रबंधन को उससे कोई स्पष्टीकरण मिला है या नहीं। शेख ने व्हाट्सएप पर साझा किए गए एक बयान में दावा किया कि उनकी बर्खास्तगी पूरी तरह से अवैध थी और प्रबंधन से नोटिस प्राप्त करने से पहले ही सोशल मीडिया से उनकी बर्खास्तगी की खबर सुनकर वह हैरान रह गई। उन्होंने दावा किया कि एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में मेरा काम असाधारण रहा है और इस कारण से मेरी बर्खास्तगी गलत, अन्यायपूर्ण है। शेख ने आगे कहा वे निराश हैं क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने उनका साथ नहीं दिया और कठोर और अनुचित कार्रवाई की। ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। उन्होंने कहा कि मुझे हमारी कानून प्रणाली और भारतीय संविधान पर पूरी तरह से विश्वास है और मैं वर्तमान में अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही हूँ। शेख पिछले 12 वर्षों से स्कूल से जुड़ी थी और उन्होंने रात दिन एक करके यहाँ पर काम किया था और 7 साल से प्रिंसिपल के पद पर थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक वेबसाइट की रिपोर्ट के बाद ये पूरा फैसला दिया गया और वो वेबसाइट RSS के ज़रिए चलाई जाती है, फर्जी खबरें चलाई जाती हैं, उस पर एक तरफा खबरें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उस पर चलाई जाती हैं और उसी का सहारा लेकर के एक स्कूल ने एक मेहनती टीचर को, एक प्रिंसिपल को, जिसने स्कूल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया था, उसको बर्खास्त कर दिया।